नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ है कि जेपीएससी जो है झारखंड पीसीएस अपना वैकेंसी निकाल दी है। ये अच्छे सीटों के साथ आई है। इस बार जो है सीटों की संख्या बढ़िया तो हर बार रहता है, उन लोग उतना ही निकालते हैं, इससे ज़्यादा सीट उनके पास नहीं आती है। बम्पर बहाली है, लेवल 9 का बहुत सारा पोस्ट होगा, 1 लाख प्लस वेतन मिलने वाला है। आ गया जिसका था इंतज़ार, अब नहीं करें समय बर्बाद। उम्र क्या है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगा, फ़ीस कितना लगेगा, एग्ज़ाम कब से होगा, सारा डिटेल से चर्चा करेंगे, सबको हम डिटेल से बताएंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की न्यूज़ आपको जितना जल्दी हो सके बताया जा सके और डिटेल में आसान भाषा में समझाया जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं। लेट अस गो। चलिए देखिए, नोटिफिकेशन में आ गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग 2026 का पहला वैकेंसी है, इसीलिए इसका 1 लिखा गया है। देखिए, अंतिम तिथि जो है आवेदन भरने का वो कब तक है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका अंतिम तिथि जो मतलब कि 14 तारीख को रखा गया है, 14/2/2026 को। ठीक है, लास्ट डेट है। 14 तारीख तक हम लोग भर सकते हैं, लास्ट इतना हम तो भर ही लेंगे हम लोग। चलिए और आगे देखते हैं। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा। असैनिक क्यों लिखा है कि इसमें सैनिक वाला कोई भी पोस्ट नहीं है, मतलब सारा का सारा पोस्ट जो होगा सिविल सर्वेंट का है। ठीक है, देखिए, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के माध्यम से है, 2025 ठीक है, माध्यम से विभाग के अलग अलग सेवा संवर्गों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर आगतन भारतीय नागरिक को आरंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, आमंत्रित किए जाते हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 के आधार पर लिया जाएगा, जिसको अमेंडमेंट किया गया था, सुधार किया गया था 2023 में। तो और क्या है भाई, देखिए कितना पोस्ट कितना है। सबसे पहले सीटों की संख्या देखते हैं। तो सीटों की संख्या से पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सीट आया है। तो देखिए कौन कौन सा सीट है, जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए झारखंड के सीट रहेगा, जो झारखंड के निवासी नहीं हैं वो जनरल पे फाइट करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए 4 नंबर में आपको अनरक्षित के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनरक्षित में जो सीट है वो जो जनरल वाले लोग हैं, जो सभी राज्य वाले फाइट करते हैं। ठीक है, देखिए उप समाहर्ता ये प्रशासनिक सेवा में है, मतलब कि जो एसडीएम है, 12 पोस्ट है एसडीएम का जनरल वाले के लिए। कुल 28 पोस्ट है, इसमें से 12 पोस्ट जनरल को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस उप समाहर्ता कारा विभाग, मतलब कि डीएसपी, इसमें 18 पोस्ट है डीएसपी का। जिला समव्यवस्थिक, इसमें 1 ही पोस्ट मिलेगा। प्रोबेशन अधिकारी 2 पोस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए सहायक निदेशक बाल विकास, मतलब कि जिसको सीडीपीओ कहते हैं, 2 पोस्ट मिलेगा जनरल वाले के लिए। कुल 3 पोस्ट है। सहायक निबंधक जो है 2 पोस्ट मिलेगा। आयुक्त कार्यालय पदाधिकारी जो हैं उनको 6 पोस्ट है जनरल के लिए, 10 पोस्ट कुल मिला हुआ है। ठीक है, कारा अधीक्षक को 2 पोस्ट मिला है, जनरल के लिए ही हो गया ये। और 10 पोस्ट मिला है सहायक निदेशालय जिला के लिए, 6 पोस्ट इसका जनरल को हो गया। कुल मिला के 50 पोस्ट जनरल के लिए है, बाकी जो रिजर्व है। जनरल वाले पोस्ट में सभी लोग भर सकते हैं। देखिए सेवाएं पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, नोट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो और आगे क्या है। उप समाहर्ता का देखिए 93 से लेकर 34,800 पे ग्रेड है, मतलब कि 5400 पे ग्रेड में जाते हैं उप समाहर्ता। पुलिस जिला समव्यवस्थक सहायक निदेशक सबका पोस्ट देखिए 48 और 54 है, मतलब कि लेवल 8 और 9 का है सब में। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड द डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट legislature in India or other education system established by the act of parliament or declaration to be denied at the university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956 of the foreign university approved by the central government from time to time or process in the equivalent
ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि आपको कहीं भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर विदेश की कोई संस्थान है जिससे को भारत सरकार ने मान्यता दे रखा है तो उससे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो फिर विदेश के संस्थान नहीं है और भारत के ही कोई ऐसा संस्थान है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है तो ग्रेजुएशन आपका पूरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उम्र की गणना किया जाएगा 1/8/2026 से लिया जाएगा, मतलब अगस्त वाला लिया जाएगा। अगस्त तक आपका न्यूनतम उम्र की सीमा जो है ये 21 वर्ष हो जाना चाहिए और अपर उम्र की सीमा जो है 35 वर्ष हो जाना चाहिए। बिहार है जो 37 वर्ष देता है, यहाँ जो है 35 वर्ष देता है। 3 डेट ऑफ द 2/1/2026 ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ द राज्यसभा। अच्छा, झारखंड राज्यसभा के द्वारा जो है रिफॉर्म किया गया था मेमो 3 को 2/1/2026 को, इसके आधार पे बात है। ठीक है, तो 35 वर्ष हो गया इसका। अब पहले EWS को भी 35 वर्ष ही है, राइट, सबका। अब देखिए अपर देखिए, और जो एज में छूट मिल रही है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC जिसको कहते हैं 37 वर्ष का मिलेगा। फीमेल जो है उनको 38 वर्ष का मिलेगा। मतलब झारखंड PCS पढ़ना है तो आपको कम एज में बनना पड़ेगा, बिहार जैसा नहीं है कि 40 साल में आप बन सकते हैं, है ना। तो वहाँ देखिए ऐसा ही है कुछ, तो जैसा है वैसा है। चलिए, नेम ऑफ द अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट जो है ना देयर सिल बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको कोई मतलब नहीं है। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो आरक्षण के दावा करते हैं। और स्थायी निवासी देखिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए निरत स्थानीय निवासी जाति आय एवं संपत्ति प्राप्त प्रपात्र की आरक्षण कोटि में होना चाहिए। और झारखंड के निवासी होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी लोग को जनरल में रखा जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा वो देख लीजिए, EBC भी कैसे बनता है वो सब वहाँ का फॉर्मेट है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके डिटेल वीडियो बनाएंगे, फॉर्म कैसे भरा जाता है उसको लेकर में एक निःशक्त लाभ। देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के आरक्षित कोटि से संबंधित दावे की नियुक्ति किया जाता है। चिकित्सा की देखिए जांच कराया जाएगा, वहाँ पे आपको मनोविकार जैसे हड्डी से जुड़े रोग ना होना चाहिए उसको, जैसे जो भी कोई हड्डी से जुड़ा नहीं। उम्मीदवार को संबंधित मानसिक विकार या पागल वगल नहीं होना चाहिए। हृदय वाहिका वगैरह का कोई रोग नहीं होना चाहिए। अपंग रोग ना होना चाहिए। रक्तचाप सामान्य होना चाहिए। शारीरिक अपंगता ना होना चाहिए। उम्मीदवार किसके लिए है ये, पुलिस वाले के लिए है, समझे, जो SPD DSP बनेंगे उनके लिए है। ठीक है, उम्मीदवार को श्वसन संबंधित कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ये सब उनके हो गया। पुलिस उपाधीक्षक जिला वाले के लिए भी सेम है। हाँ, आप देखिए न्यूनतम लंबाई कितनी है, अनारक्षित हो आरक्षित हो सबके लिए 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, झारखंड है भाई फिर भी 165 रखता है। ठीक है, आरक्षित महिलाओं के लिए कितना 155 सेंटीमीटर। ठीक है, बिहार से कुछ सीखा है ये। अनुसूचित के लिए कितना 162 सेंटीमीटर। झारखंड है, वहाँ के लोग छोटा छोटा होते हैं, फिर भी इनका देखिए तेवर। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, जो नहीं है DSP नहीं लेंगे तो फिर आप ले लीजिएगा, SDM तो लेंगे ना, ले लीजिएगा। अब देखिए एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम होगा तो एग्जामिनेशन ऑफ द 2 सेक्शन में होगा। पहला होगा कंबाइंड सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और दूसरा होगा मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, अब मेंस वाला में ही होगा रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सेक्शन कैंडिडेट के लिए। देखिए प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में होगा आपका द एग्जामिनेशन सेल कंप्लीटेड 2 कंपलसरी पेपर होगा, 200 मार्क का ईच होगा। ठीक है, एक होगा जनरल स्टडी का और दूसरा होगा जनरल स्टडीज़ होगा फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ होगा सेकेंड। देखिए जनरल स्टडीज़ में बताते हैं क्या होता है। ऑल द क्वेश्चन कंपलसरी विल बी, देखिए सभी क्वेश्चन कंपलसरी होगा। ठीक है, ईच पेपर विल 2 आवर का होगा और इसमें सिर्फ सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, सेक्शन विल बी रिटेन, देखिए क्या क्या होता है, तो 17 रूल जो उनका बना था उसके आधार पे होगा। ठीक है, झारखंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल 2023 के अनुसार। अब क्या था 2023 का रूल, इसके देखिए क्या क्या है पढ़ना, जो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ऑफ द लेस देन 15 टाइम ऑफ द एडवांस वैकेंसी का 15 गुना इन लोग लेने के बात कह रहे हैं इसमें। ठीक है, मेंस एग्जाम में देखिए क्या होता है, मेंस एग्जाम में 6 पेपर होगा। ठीक है, पारा 20 में इसके बारे में विस्तार से दिया गया होगा, चलिए 20 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑल कैंडिडेट जो भी क्वालिफाइंग करेंगे उसका 2.5 टाइम मतलब 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर जो फाइनल हो जाएंगे उनको SDM और DSP बनाकर उनको तख्ते ताज से पोषित कर दिया जाएगा। ठीक है,
बाकी देखिए ये जो शेड्यूल कैटेगरी का है इतना मार्क लाना जरूरी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा लाएंगे तभी आपका मेरिट में काउंट किया जाएंगे। ठीक है। सर्विस अलॉटमेंट देखिए क्या होता है। सर्विस अलॉटमेंट जो है आपको मिल जाएगा, अब ये सब पास करने के बाद ही ये सब होने वाला है। तो सर्विस अलॉटमेंट के लिए मैं उस समय वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा, उस समय पूरा डिटेल में मैं आपको उसमें समझा दूंगा। ठीक है। देखिए पारा 20 में हम लोग आते हैं, पारा 20 को देखते हैं। पारा 20 में क्या कहा गया, देखिए सिलेबस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 में देखिए क्या कहा गया, एसेंट हिस्ट्री से होगा, एसेंट इंडियन से 5 क्वेश्चन, मिडावल से 5 और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन होगा, कुल 15 क्वेश्चन होगा पेपर 1 के लिए, ये बात है। ठीक है। और देखिए ईच ऑफ द 2 मार्क ड्रॉ, 2 मार्क ड्रॉ करके लाएगा आपके लिए। ठीक है। चलिए ज्योग्राफी से देखिए 3 क्वेश्चन होगा, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन होगा, और फिर आपको सोशल डेमोग्राफी से 2 क्वेश्चन होगा, कुल 10 क्वेश्चन होगा। इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है। और साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन होगा, झारखंड के स्पेशल इतिहास वगैरह से 10 क्वेश्चन होगा, और नेशनल जो होगा इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन होगा, और जनरल जो होगा कोटा जैसे आपको इन्वायरमेंटल वगैरह जो भी विविध हो गया उससे 15 क्वेश्चन होगा। ये हो गया आपका पेपर 1। आप देखिए पेपर 2 आ जाइए, झारखंड का जो होगा ये बहुविकल्पीय होगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा, 2 अंक का होगा ये भी। और इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, तो ये 8 गुना 2 16 प्रश्न होते हैं इसमें। मुंडा संथाल के लिए मुंडा, नागावासी व्यवस्था, पहाड़ पंचायत, मांझी प्रगन्ना, मुंडा मानकी, ढोलकी सोहरिया, जातीय पंचायत, ये सब के लिए 16 होगा। झारखंड आंदोलन से 14 क्वेश्चन होगा, झारखंड विशिष्ट पहचान से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है। झारखंड के साहित्य से आपको 10 क्वेश्चन होगा, और झारखंड साहित्य और झारखंड शिक्षण से 10 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन इस तरह से होगा। झारखंड के खेल कूद से 10 क्वेश्चन होगा, झारखंड के भूमि से आपको 24 क्वेश्चन होगा। 1947 में झारखंड की विकास और पहाड़ी जो है था वो 20 क्वेश्चन होगा, मतलब 1947 तो बिहार पढ़ लीजिए, झारखंड एक ही हो जाएगा आपका। ठीक है। ये सारा आप देख लीजिए। उसके बाद ये सब था पीटी का अभी देख रहे थे। अब आएंगे मेंस के बारे में, मतलब सेकेंड पेपर पूरा का पूरा आपको झारखंड से संबंधित है। झारखंड जानते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दोनों पेपर पास करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि इसमें पास करके उसमें निकल जाएंगे। आप देखिए इसमें आइए मेंस का सिलेबस अलग से डिस्कस कर ले दोस्त। पीटी तो देख लिए, पीटी के बाद कर लेते हैं सिलेबस अलग से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी का वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि लड़का क्या क्या बता के चल गए हैं सर। ठीक है। सिलेबस को अलग से डिस्कशन कर लेते हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं। 950 नंबर का मेंस होता है। ठीक है। और उसमें 950 नंबर का मेंस और प्लस 100 नंबर का इसमें आपको मिलेगा इंटरव्यू, तो 1050 नंबर पे ये भी बनाते हैं, और बिहार भी बनाता है 1050 नंबर पे, राइट। अब देखिए साक्षात्कार के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, 100 अंक का पूछा जाएगा, वही देखा जाएगा आपका व्यवहार और बिहेवियर कैसा है, मृदुल कैसे हैं आप। ठीक है। अब आप सबको जब जरूरी है कि परीक्षा शुल्क कितना होगा सर, इस पर चर्चा कीजिए। परीक्षा शुल्क देखिए इसका 100 रुपये रखा गया है, और सभी लोग को इसको भरना चाहिए। झारखंड में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये बात तय है। ठीक है। झारखंड में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 1000 रुपये खर्चा आप अपने जेब में रख के चलेंगे। यही था आपके लिए। अब कब से, 14 तारीख लास्ट है, 31 तारीख से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म। कितना है, 101 पोस्ट पे निकाला गया है। यही वीडियो का यही था आपका अपडेट। इस अपडेट के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।